हेलो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें कि एक राजा था। वह 3 क्वेश्चन के आंसर जानने के बारे में प्रयास कर रहा है। राजा ने यह सोचा, ही थॉट टू सर्टेन दैट किंग नेवर फेल। उसने सोचा कि राजा कभी फेल नहीं होगा। इफ़ ही नो, यदि वह जानेगा, यदि उसको पता हो 3 क्वेश्चन। इफ़ ही न्यू, यदि उसे पता हो 3 क्वेश्चन। दिस थिंग वर, ये 3 चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, क्या सही समय है। व्हाट इज़ द राइट टाइम, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, क्या सही समय है ये काम को करने का। एंड विच पीपल शुड ही लिसन टू, और कौन से ऐसे लोग हैं जिसको राजा को सुनना चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो उसे करनी है। क्या 3 क्वेश्चनों के बारे में, क्या सबसे सही समय है करने का, एंड किन लोगों को उसको सुनना चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और क्या ऐसी चीज़ है जो उसे करनी चाहिए। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डू, एंड किन लोगों को उसको सुनना चाहिए, और क्या सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है जो उसको करना है। किंग ने इसीलिए देयरफॉर मतलब मैसेंजर, दूत भेजे। किंग ने क्या भेजे, सेंट मैसेंजर्स भेज दिए। अब हम इसको यहाँ लिखेंगे मैसेंजर, एक वर्ड है मैसेंजर्स, जिसको हम दूत बोलते हैं। मैसेंजर थ्रू आउट, पूरे के पूरे राज्य में, थ्रू आउट हिज किंगडम। एंड प्रॉमिसिंग, और उसने साथ में वादा भी किया, एक लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, जो भी ही वुड आंसर, जो भी इसके इन 3 क्वेश्चनों का आंसर देगा। मैनी वाइज मैन केम टू सर्टेन, कई बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज मैन मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज माने बुद्धिमान। वाइज मैन मीन्स बुद्धिमान, वाइज मैन मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति। प्रॉमिसिंग, मैनी वाइज मैन केम टू किंग बट दे ऑल आंसर, उसने सबने, है ना, जो सारे जो वाइज मैन आए थे उन्होंने सबने उत्तर अलग अलग दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, कईयों ने कहा कि एक किंग मस्ट प्रिपेयर, किंग को क्या तैयार करना चाहिए, एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए। एंड देन इसे फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, मतलब उसको कठोरता से। स्ट्रिक्टली मीन्स होता है कठोरता से। ओनली हिज वे, ओनली दिस वे, इसी तरीके से ही दे सैड, मतलब वाइज मैन, जो बुद्धिमान व्यक्ति जो थे, उन्होंने ये कहा। कुड ही डू, वो कर सकेगा जो वह करना चाहता है एक सही समय पे। अदर्स ने कहा ये इम्पॉसिबल है, ये क्या है, इम्पॉसिबल है कि डिसाइड करना पहले से कि क्या सही समय है किसी काम को करने का। द किंग जो था उसने नोटिस किया, सब सारे के सारे जवाब उसको नोटिस किया। नोटिस माने ध्यान से देखा, जाना, ऑब्जर्व किया। नोटिस माने गौर करना, जो भी वहाँ हो रहा था। गो ऑन मतलब चल रहा। देख सकते हैं ये कुछ इसमें से अभी कीवर्ड निकल के आए हैं, जो एज पर माई नॉलेज है। आपके लिए कुछ और कीवर्ड होंगे। एंड अवॉइड फुलिश प्लेजर, फुलिश माने बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी भरा। खुशी, प्लेजर मीन्स खुशी, प्रसन्नता, चापलूसी। एंड ऑलवेज डू, एंड वह ऑलवेज करेगा व्हाट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम,
एंड किंग ने एंड उसने और वो हमेशा वो करेगा। येट अदर्स ने कहा किंग को आवश्यकता है एक काउंसिल ऑफ वाइस मैन की, ग्रुप ऑफ पीपल। काउंसिल का मतलब यहाँ देख रखे हैं ग्रुप ऑफ पीपल जो जो चुने जाते हैं एडवाइस देने के लिए, यानी कि अच्छे मंत्रियों की, अच्छे बुद्धिमान व्यक्तियों की एक ग्रुप की। हु वुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद करेंगे, किस में मदद करेंगे, बताने में कि क्या सही समय है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, बिकॉज एक आदमी सही समय बता ही नहीं सकता कि क्या है, इसलिए विदाउट हेल्प ऑफ अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको कई लोगों की ज़रूरत है, एक आदमी सही समय बता ही नहीं सकता क्या समय है। बट देन अदर्स ने कहा कि देर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। उन्होंने अन्य ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कुछ अर्जेंट हो सकती है। दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल। वो चीज़ें काउंसिल का इंतज़ार, मतलब जो उसका जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनका इंतज़ार नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। इसमें इन ऑर्डर टू डिसाइड करने के लिए क्या सही समय है करने का, तो वह ज़रूरी होगा कि हमें फ्यूचर को देखना। एंड ओनली मैजिशियंस, केवल मैजिशियंस ही बता सकते हैं। किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो मैजिशियन। कई लोगों ने राजा से ये भी कहा कि आप मैजिशियन लोगों के पास जाओ, क्योंकि वो फ्यूचर देख सकते हैं, वो सही समय बता सकते हैं। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, सम सेड द पीपल मस्ट most necessary to the king were his counselor, another said the priest, and a few others chose doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. अगर हम इसमें जाएं, राजा के क्या क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था क्या चाहिए, विच पीपल सीट ही लूसन। दूसरे क्वेश्चन के जवाब में सबने कहा कि पीपल मस्ट मोस्ट नेसेसरी टू किंग वर दिस काउंसलर। कई लोगों ने कहा कि राजा को अपने काउंसलर की सुननी चाहिए, कईयों ने कहा कि अपने प्रीस्ट की सुननी चाहिए, जो वहाँ के जो गुरु हैं उनकी सुननी चाहिए। किसी ने कहा कि डॉक्टर को चुननी चाहिए, और किसी ने कहा कि उसके सोल्जर्स सबसे मोस्ट नेसेसरी है उनकी सुननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेट साइंस, others said choose fighting, yet others religious worship. तीसरा जवाब क्या था, which people should listen, what is the most important, सबसे ज़्यादा जरूरी उसकी चीज़ क्या है। थर्ड वाले का यहाँ पे इन टू द थर्ड वाला सबने कहा साइंस जरूरी है, सबने कहा लड़ाई करना जरूरी है, सबने कहा रिलीजियस प्रार्थना करना जरूरी है। एज आंसर टू हिज क्वेश्चंस, एज आंसर टू उसके जो आंसर जो थे ना राजा के, वो सबके अलग अलग थे। द किंग जो है ना वो सेटिस्फाइड ही नहीं था, संतुष्ट ही नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था। उसने क्या किया, किसी को कोई रिवॉर्ड ही नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक एडवाइस ऑफ सर्टेन हेरमिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। एक पर्सन, ए हेरमिट का मीन्स होता है, हेरमिट मीन्स होता है एक ऐसा पर्सन जो अकेले रहता है। एंड एज आंसर टू द ऑल द पीपल हु कम टू द किंग, राजा नॉट गिव, द किंग डिड नॉट गिव रिवॉर्ड बिकॉज किंग इज नॉट सेटिस्फाइड, king was not satisfied with their answers, so राजा did not give reward. Instead he decided, उसने राजा ने क्या किया, उसने डिसाइड किया एक हेरमिट के पास जाने की, जो कि काफ़ी बुद्धिमान था उसकी विजडम के लिए। हेरमिट लिव्ड इन वुड, हेरमिट कहाँ पे रहा करता था, एक जंगलों में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे जंगल को उसने कभी नहीं छोड़ा था। ही सॉ नो वन बट simple people, he saw no one but simple people, and so तो राजा ने क्या करा, he saw no one, उसको किसी ने नहीं देखा था, but simple people, so राजा ने क्या किया, सिंपल कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हेरमिट हट, हेरमिट के झोपड़े में किंग ने लेफ्ट हिज हॉर्स, किंग ने जो है ना अपना घोड़ा छोड़ दिया विद अपने बॉडीगार्ड्स, एंड वेंट अलोन, और वो है अकेला चल पड़ा।
As the king come near the hermit hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा hermit के झोपड़ी के पास पहुंचा तो राजा ने क्या देखा? हट माने मीन्स झोपड़ी, झोपड़ा। हमने क्या खोदना, डिग माने खोदना, डिग करना, खोदना। डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, इन फ्रंट ऑफ उसके अपने घर के पास। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा को ग्रीट किया, राजा का अभिनंदन किया। एंड देन कंटिन्यू, और वह फिर दोबारा वह खोदने लगा। देन हर्मिट वाज ओल्ड, जो हर्मिट जो था काफ़ी पुराना बूढ़ा था और बुजुर्ग था और काफ़ी कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवीली, जब वह काम कर रहा था तो वह जैसे ही वह काम कर रहा था तो वह लंबी लंबी सांसें ले रहा था। किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चन। हाउ कैन आई लर्न टू राइट थिंग एट राइट टाइम, कैसे मैं जान सकता हूँ एक सही समय पे सही चीज़ करना। एंड हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। व्हाट अफेयर, और ऐसे क्या काम है जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हर्मिट ने सुना किंग को, बट डिड नॉट स्पीक। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वह वहाँ पे खोदता रहा। एंड यू आर टायर्ड, आप थक गए हो, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे ये लेने दो जो जैसे आप खोद रहे हो, स्पेड। एंड थैंक्स टू सेड हर्मिट ने कहा। गिविंग किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन द ग्राउंड, और वह ज़मीन पे बैठ गया। अभी हम इतना ही पढ़ेंगे।